बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट कंचन डोगरा और आज मैं आपको लेकर आई हूं एक बार फिर से नॉलेज पार्क में, जो कि है ग्रेटर नोएडा में। और जिस इंस्टीट्यूट में आपको लेकर आई हूं वो है एकदम एक्यूरेट, एकदम परफेक्ट, जिसका नाम भी है एक्यूरेट इंस्टीट्यूट। और इस इंस्टीट्यूट की एक खास बात ये है कि CSR ने इसे वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल रैंक किया है इन इंडिया। तो देखना तो बनता है कि कितना ये एक्यूरेट है, कितना ये परफेक्ट है और कितने परफेक्ट है यहाँ के स्टूडेंट मेरे सवालों के जवाब देने में। टॉपिक मैं आपको बताती हूँ। आज मैं बात करूंगी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। बेरोजगारी की समस्या भारत में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इससे जुड़े सवाल भी बढ़ते ही जा रहे हैं, जो आज भी सवाल ही हैं और जिनका जवाब ढूंढने में हमारा पूरा देश व्यस्त है। जहां एक तरफ नई कंपनीज मार्केट में आ रही हैं और साथ ही पुरानी कंपनीज का बिजनेस बढ़ने की वजह से जॉब्स के ऑफर बढ़ते ही जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर इससे तुलना की जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल भी बढ़ता ही जा रहा है। 2004 में देश में 10.84 मिलियन बेरोजगार लोग थे। भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.50% है। वहीं जिम्बाब्वे की अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा यानी 90% है। आज भी कई सवाल हैं जिनका जवाब नहीं पता, जैसे बेरोजगारी की क्या वजह है, सरकार ने इससे लड़ने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, बेरोजगारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, क्या इसके अलावा ऐसे कई सवालों का जवाब मिल सकता है। कभी बेरोजगारी का कारण इन्फ्लेशन है तो कभी रिसेशन। ऐसे सवालों की इंटेंसिटी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे ही सवालों के बीच हम आज आए हैं एक्यूरेट इंस्टीट्यूट में, जहां की स्टूडेंट्स को 200% प्लेसमेंट दी गई है। तो चलिए चलते हैं अंदर और मस्ती मजाक का ये सिलसिला शुरू करते हैं। कब और जैसा कि प्रोग्राम का फॉर्मेट आप जानते हैं, हम शुरुआत करते हैं बच्चों से बातचीत करके। तो एक्यूरेट इंस्टीट्यूट के एक्यूरेट स्टूडेंट्स मेरे साथ खड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाय, क्या नाम है आपका? अतनु पात्रा। अतनु पात्रा, इसका मतलब क्या होता है? अतनु मीन्स मैम जिसका कोई तनु नहीं है। तनु मीन्स तन से आया, तनु शरीर नहीं है, और मेरा है। वाह, बहुत इंटरेस्टिंग सा नाम है। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि मैम ये ट्रेडिशनली जो बताया जा रहा था, कामदेव का और एक नाम था तनु। ओहो हो, वाह, बहुत जोर लगाना पड़ा मुझे अपने दिमाग में। अच्छा, एक्यूरेट इंस्टीट्यूट है, इसका मतलब क्या है? क्या होता है एक्यूरेट का मतलब? एक्यूरेट का मतलब तो मैम एक्यूरेट मीन्स एक्यूरेट। एक्यूरेट मीन्स एक्यूरेट मतलब परफेक्ट। परफेक्ट, कितना परफेक्ट है आपका इंस्टीट्यूट? वेरी परफेक्ट, दैट्स व्हाई वी आर हियर। अच्छा, और क्या खासियत है यहाँ की? क्या चीज बहुत अच्छी लगती है? Especially infrastructure and the faculty, they're very supporting and the environment basically. एक्यूरेट सुनते ही फील आता है कि हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ हम प्रॉपर एक ऐसे मैनेजर बनेंगे जो जाके हमारी कंट्री को, हमको कुछ डेवलपमेंट देंगे। हम वहाँ पर हैं जहाँ पे हमें कुछ सीखने को मिलता है, एक ऐसी चीज जो शायद कहीं और इंस्टीट्यूट में ना मिले। तो दैट्स हाउ वी इन एक्यूरेट इंस्टीट्यूट। और क्या क्या अच्छा लगता है आपको यहाँ का? यहाँ की फैकल्टी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। फैकल्टी बहुत अच्छी लगती है। अभी मैं मिली नहीं हूँ फैकल्टी मेंबर से, मिलती हूँ उसके बाद बताती हूँ। फैकल्टी मेंबर्स क्यों अच्छे लगते हैं? काफी सपोर्टिव हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं हर काम में, चाहे एजुकेशन से लेके या कोई भी पर्सनल हो, हर चीज में बहुत सपोर्ट करते हैं। ओके, तो भाई फैकल्टी मेंबर्स बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं और बच्चों के बहुत ख्वाब हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। मुझे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं और वो सब भी मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मैं उनके पास पहुंचूं और उनसे बातचीत करूं। तो आप आइए, मुझे फॉलो करिए और मैं उनको फॉलो करती हूँ। आज मौसम बहुत अच्छा है और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है और फाइनली मुझे इंस्टीट्यूट की कुछ लड़कियां मिल गई हैं। मुझे इस पूरे इंस्टीट्यूट में लड़कियां बहुत कम दिख रही है, क्या वजह है इसकी? ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां हैं, आप देखिए पूरे इंस्टीट्यूट में बहुत है। क्या नाम है आपका? चित्रा। चित्रा, चित्रा की सबसे खास बात क्या है? चित्रा की सबसे खास बात है ये हमेशा सबकी हेल्प करती है। अच्छा, और सबको मोटिवेट करती है। ओके, और बहुत बोलती है।
ओके भाई, एक जवाब उनकी दोस्त ने भी दे दिया है। बहुत बोलती हैं ये। पूरे ग्रुप ने आपका नाम लिया बहुत जोर से, भाई बहुत अच्छी मिमिक्री करती हैं, ऐसा है क्या? पता नहीं, सामने वाले ज्यादा बेटर बताते हैं। तो अब जब हम देखेंगे तभी हम बता पाएंगे कितनी अच्छी थी। करेंगे आप किसकी एक्टिंग करने वाली है, किसकी मिमिक्री करने वाली है? नाना पाटेकर। ओ चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, लड़की की तरफ से नाना पाटेकर की एक्टिंग देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए देखो मेरी आंखों में देखो, क्या नजर आता है तुमको? हाँ क्या जूता लेने आए हो ना? कार का दुकान तेरा, कार का दुकान तेरा। वाह, ताली बजाओ इनके लिए, सच में बहुत 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 अच्छी और बहुत कॉन्फिडेंट थी आप। वाकई में ऐसा नहीं लगता कि इस तरह की एक्टिंग हर लड़की ही कर पाएगी। कोई ऐसा आर्टिस्ट, कोई ऐसी फिल्म आपको बहुत पसंद हो जो आप मुझसे शेयर कर सके? रब ने बना दी जोड़ी। रब ने बना दी जोड़ी का कोई ऐसा डायलॉग जो अच्छा लगता हो? डायलॉग नहीं है, इसका सॉन्ग सब बहुत अच्छे हैं। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। भाई कैंपस की मस्ती के साथ एक छोटी सी गेम खेलना तो बनता है बहुत। अब मेरे साथ है एक्यूरेट इंस्टीट्यूट के कुछ स्टूडेंट्स, इनके साथ मैं छोटी सी प्यार भरी और दिल वाली गेम खेलने वाली हूँ। बहुत ही आसान सी गेम है। 2 लिटिल हार्ट के पैकेट मेरे पास है, 4 पार्टिसिपेंट मेरे साथ है। गेम कुछ नहीं है, लड़कियों को अपने हाथ से लड़कों को बिस्किट खिलाना है और जिसका पैकेट पहले खत्म हो जाएगा वो टीम जीत जाएगी। पार्टिसिपेंट के नाम जान लेते हैं। आपका नाम क्या है? अधीर। अधीर। और आप? प्रीति। चलिए, इसमें ए टीम में अधीर खाएंगे और प्रीति उन्हें खिलाएंगी। बी टीम में बात करते हैं, क्या नाम है आपका? राहुल। और आप? चित्रा और राहुल। चित्रा खिलाएंगी और राहुल खाएंगे। और स्टूडेंट्स भी हैं जो इनको चीयर अप करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है? भाई तो राहुल की फैन फॉलोइंग ज्यादा है और अधीर की बहुत कम है। तो मैं इनके पैकेट इन्हें दे देती हूँ। ये लीजिए चित्रा एंड प्रीति, योर्स। आपका टाइम शुरू होता है अब। कोई बात नहीं, खिलाओ। नीचे गिर गया तो क्या हुआ? बहुत ही तेजी के साथ और कोई बात नहीं, आराम से। राहुल वाकई में बहुत पेशेंस के साथ, बहुत ही आराम से। यहाँ पर जीत चुके हैं आगे, खा लिया है फाइनली इन्होंने। ताली बजाइए इनके लिए से। और इन्हें मिलता है P7 न्यूज की तरफ से प्राइज। अधीर, कैसा लग रहा है अधीर जीतने के बाद? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत 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 अच्छा। मुझे लग रहा था इसका साइज देख के कि मैं शायद नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन राहुल आप हार गए। जीत गया ना। दोस्त की जीत में दोस्त की जीत है। सही बात है, दोस्त की जीत में ही उनकी जीत हुई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई वो जीते चाहे वो जीते। इसमें कुछ खाने का होता है तो यही खाएंगे। तो भाई दोस्ती यहाँ पे फूट के बाहर आ रही है कि अगर हमारे गिफ्ट में कुछ खाने का होगा तो ये खाएंगे। फिलहाल हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे एक बढ़िया सी डिस्कशन के साथ एक्यूरेट के स्टूडेंट्स के साथ। आप देखते रहिए कैंपस राउंड अप। Celebrate always. जब दिल चाहे ज़मीं पर जन्नत को देखना,
तब हम दे आपका साथ। इंटरनेशनल टूर, डोमेस्टिक टूर्स, इस बार 8 दिन और 7 रातों का हांगकांग, मकाओ और डिज्नीलैंड टूर पैकेज। सभी जगहों पर 2 नाइट होटल अकोमोडेशन और 1 नाइट अकोमोडेशन इन स्टार क्रूज, और वो भी सिर्फ 49,900 रुपए में। साथ ही 15% डिस्काउंट पहली 15 बुकिंग पर। पर्ल्स टूरिज्म लिमिटेड, दिखाएं जन्नत जमीन पर। एक तो बड़ा टोएंगे, तो बड़ा Amol Macho, crafted for fantasies. ब्रेक के बाद आप सभी का कैंपस राउंड अप में एक बार फिर से स्वागत है। हर बार हम आपको दिखाते हैं स्टूडेंट्स की अलग डिस्कशन और फैकल्टी मेंबर की अलग डिस्कशन, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये है कि एक्यूरेट इंस्टीट्यूट के फैकल्टी मेंबर और स्टूडेंट्स हमारे साथ दोनों इस समय मौजूद हैं। दोनों के साथ हम करेंगे अपना आज का टॉपिक डिस्कस। इससे पहले कि डिस्कशन शुरू करें, कुछ बताना चाहूंगी आपको, वो ये है कि एक्यूरेट इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट मोर देन 100% का है, और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत इजीली प्लेस्ड हुए हैं। आइए टाइम वेस्ट नहीं करते और अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में, और फैकल्टी मेंबर्स आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट से शुरुआत करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके हिसाब से क्या है अनएम्प्लॉयमेंट, और जब अनएम्प्लॉयमेंट सुनते हैं तो कैसा महसूस होता है। एक नेगेटिव थिंग जरूर आती है जब हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सुनते हैं, बट आज की डेट में यह है कि अगर एक पर्सन में टैलेंट है तो वो इजीली जॉब गेट कर सकता है, क्योंकि आजकल जॉब की कमी नहीं है तो मार्केट में, बट डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के ऊपर। बट एक नेगेटिव थिंग जरूर आती है। जब भी हम सोचते हैं कि हाँ अनएम्प्लॉयमेंट है तो एक डर आता है कि हाँ इतना सब कुछ करने के बाद भी हम कुछ नहीं कर सके। लेकिन जब हमने देखा कि रिसेशन के टाइम भी हमारा कॉलेज 100% से ज्यादा की प्लेसमेंट ले चुका है, तब लगा हाँ कहीं अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, यहाँ पे है, जॉब्स हैं, बट यू हैव टू गेट द टाइम, आपको उन्हें लेना होगा, और वही चीज आती है एम्प्लॉयमेंट में। जी, गुरुजन हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं, इन्होंने भी ये दौर देखा होगा जब अनएम्प्लॉयमेंट की बातें जहन में आई होंगी, जब आप कोर्स परस्यू कर रहे होंगे, तो क्या फीलिंग आती है उस टाइम पे, क्या लगता है, कैसा महसूस होता है? जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट के सामने बारे में सुनते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन होती है कि हाउ वी विल सर्वाइव, लेकिन इफ यू हैव अ कैलिबर एंड इफ यू हैव अ पेशेंस एंड प्लस इफ यू आर स्ट्रांग, यू कैन सर्वाइव एंड यू कैन कम्पीट विद द अदर्स एंड आल्सो यू कैन ग्रैब द जॉब। जब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट इज थिंग जब एक पर्सन काम करना चाहता है और उसे उसके पसंद का काम नहीं मिलता है। लेकिन इन एक्यूरेट स्पेशली वी ग्रूम द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंगली एंड गिव द प्लेसमेंट टू देयर कैलिबर। जी, एक बहुत अच्छा पॉइंट सर ने उठाया है कि अपनी पसंद की जॉब करना, जो पढ़ाई आपने की है उसको लेके आप जॉब करें तो उस चीज को लेकर आप बहुत खुश रहते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स आज ऐसे हैं जो कि MBA किया हुआ है, कोई भी बिजनेस कोर्स किया हुआ है, लेकिन घर पे बैठे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, या फिर कंपटीशन इतना है, एक अनार और 100 बीमार, वो वाली कहावत आती है। तो उस टाइम पे कैसा लगता है? क्या मतलब कोई नेगेटिव सोच दिमाग में आती है, या फिर ये सोचते हैं कि नहीं अपनी लाइन ही चेंज कर दी जाए? हमारे यहाँ पे एक वर्ड है हार्ड वर्किंग। आप यदि हार्ड वर्किंग को ऐड करो तो वो दैट कंबाइंस टू 98%, और जब आप एटीट्यूड को ऐड करो तो दैट गिव्स यू 100%। तो दिस इज द डिफरेंस। मीन्स हार्ड वर्क तो हर कॉलेज कराते हैं, हर सिखाते हैं कि ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन कैसे करना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये हमें कॉलेज ने सिखाया। एंड दैट इज व्हाट वी वर एबल टू बिल्ड द एटीट्यूड ऑफ आवर्स that is actually contributing to the 100% placement of the students and 100% of knowledge that we are actually gaining from the faculty members and the administration that they are giving us. The accurate students are not thinking about our employment because of हमारे जितने भी seniors हैं, they are already placed and we are already sure that कि हमारा भी placement हो जाएगा future में. So I don't think there's a need about any thinking about unemployment for our aspects. जी, तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि सरकार ने जो वादे किए हैं बेरोजगारी को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, वो उस पे खरी उतरेगी? जितनी भी सरकारें आई हैं वादे तो बहुत करती हैं, पर उनका एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है जी। पर मुझे लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा। पर जो हमारे जो अभी एजुकेशन जो स्टैंडर्ड इंक्रीज हुआ है इंडिया में, उस पे बेसिस पे हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ सालों में अनएम्प्लॉयमेंट पूरी तरह से हट जाएगा। और हम लोग यही सोचते हैं कि अगर हमें इंडिया को आगे बढ़ाना है और नंबर 1 पोजीशन पर लाना है तो हमें खुद को अपना स्तर ऊपर करना पड़ेगा। यही चीज हम फैकल्टी मेंबर से भी जान लेते हैं कि सरकार बहुत वादे करती है, बहुत सी बातें सरकार ने कही है कि इस बार जो
अनएम्प्लॉयमेंट है वो बिल्कुल नहीं रहेगी, हर किसी को नौकरी मिलेगी, हर कोई काम करेगा। खरी उतरेगी सरकार अपने इस वादे पर? आप शुरुआत तो हर चीज की हमें करनी ही पड़ती है। अगर हम कुछ सोचेंगे ही नहीं, कुछ प्लान ही नहीं करेंगे तो वो चीजें पूरी हो ही नहीं पाएंगी। सरकार ने ये वादा किया है तो कुछ सोच के ही किया है, वो देख रही है और वो सपोर्ट कर रही है एजुकेशन सिस्टम को ग्रो करने में। तो जरूर लगता है कि आने वाले सालों में ये चीज जरूर पूरी हो पाएगी। चलिए एक आखिरी सवाल दोनों से करेंगे, स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर से भी, कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसे खत्म किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह से खत्म किया जा सकता है? First and last, increase the level of skills and the knowledge and improve ourselves best to best way. जी। यदि हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें और हम जापान में देखें तो वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 4.9% के हिसाब से हर साल बढ़ रही है। और यदि हम यूएस में देखें तो वहाँ पे 1.7 बिलियन पीपल है जो अनएम्प्लॉयड है। हमारे कंट्री में कुछ ऐसा ही है। तो यदि आप अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना चाहते हैं तो द फर्स्ट इनिशिएटिव है कि उसके आपको खुद को लेना पड़ेगा। आपको लेजिस्लेशन में प्रॉपर चेंजेस करने होंगे, अपने स्किल्स को बढ़ाना होगा, अपने एजुकेशन लेवल को इम्प्लीमेंट करना आना होगा। और ये सब में हमारा कॉलेज हमें बहुत हेल्प कर रहा है। वो हमें स्किल्स दे रहा है, हमें एजुकेशन दे रहा है और सबसे अच्छी चीज उन्हें प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है, हमें वो सिखा रहा है। तो स्टूडेंट से तो जान लिया कि किस तरह से कम किया जा सकता है या फिर खत्म किया जा सकता है अनएम्प्लॉयमेंट को। फैकल्टी मेंबर से जानते हैं। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं, ये बात हमने जब कहा कि हमारे पास बहुत कंपनीज आती हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को रिक्रूटमेंट देते हैं, तो यहाँ से हम ये चीज क्लियर कर सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट में नहीं है। इट्स लाइक जॉब्स आर देयर। ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है। द प्रॉब्लम इज स्किल्ड पीपल नहीं है, लोगों के पास डायरेक्शन नहीं है, एजुकेशन नहीं है। तो यही लगता है कि अगर हम प्रॉपर एजुकेशन इम्पार्ट कर सकें, लोगों में स्पेशल प्रॉपर स्किल्स इम्पार्ट कर सकें, उनके अंदर एक मोटिवेशन ला सकें, तो हम इस चीज को जरूर खत्म कर पाएंगे अपने देश से। तो स्टूडेंट से और फैकल्टी मेंबर से बातचीत करके फाइनली कंक्लूजन यही निकलता है कि एजुकेशन का लेवल बढ़ाया जाए, पढ़ाई का जो स्तर है हमारे भारत में हर किसी के अंदर वो चीज बढ़ाई जाए, तब जाके ये एजुकेशन के ऊपर जो बेरोजगारी की स्टैंप लगती है वो कम हो पाएगी। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे ढेर सारी मस्ती के साथ। बने रहिए कैंपस राउंड अप के साथ। धीरूभाई अंबानी, बिल गेट्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये जीनियस तो कभी कॉलेज गए ही नहीं। ले रहा है आज टेंशन जल गए, टेंशन कट गए, टेंशन स्टॉप। पेश है ओविक्स मल्टीपर्पज स्किन क्रीम, दांत खाज कटने जलने में भी दे पूरी राहत। ओविक्स मल्टीपर्पज स्किन क्रीम, अब स्किन प्रॉब्लम नो टेंशन। इस बार विंध्या में कवर स्टोरी शादी या आजादी, साथ ही अन्य दिलचस्प लेख मासिक पत्रिकाओं में सबकी पसंद विंध्या हर बुक स्टॉल पर उपलब्ध। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस वक्त मेरे साथ है इस इंस्टीट्यूट की सीसीआर टीम जो कि यहाँ के स्टूडेंट्स को कंपनी में प्लेस्ड करती हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं जहां स्टूडेंट्स को किसी भी कंपनी में चांस नहीं मिल रहा है काम करने का, वहां पर ऐसी क्या वजह है, क्या ऐसा राज है कि एक्यूरेट इंस्टीट्यूट के बच्चों को एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 कंपनीज में काम करने का मौका मिल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर आपसे शुरुआत करेंगे, सीसीआर टीम क्या है? मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये टीम है जो कि बच्चों को प्लेस्ड करती है कंपनी में। खुलकर आपसे जानना चाहेंगे क्या है सीसीआर? सीसीआर का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर कॉर्पोरेट रिलेशंस। हम लोग यहाँ कॉर्पोरेट्स के साथ अपने रिलेशंस डेवलप करते हैं। ये एक सेल है जिसमें हम 5-6 लोग मेंबर्स होते हैं। हम सारे लोग मिलकर बच्चों की स्किल्स पर काम करते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज को एनहेंस करते हैं और उनको इस लायक बनाते हैं कि हम उन्हें आज के दौर में जो कि कंपटीशन का दौर है, हम उन्हें प्लेसेबल बना सकें, उनको नौकरी के लायक बना सकें और उन पर काम कर सकें। सर क्या स्ट्रेंथ है आप लोगों की, मतलब किस तरह से आप स्टूडेंट्स को प्लेस करते हैं कंपनीज में? थैंक यू कंचन। हमारे जो प्लेसमेंट की एक्टिविटी रहती है, सबसे पहले हम प्लान करते हैं कि किस बच्चे को किस पर्टिकुलर स्ट्रीम में जाना है और ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो उन बच्चों को प्लेसमेंट दे सकती हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप ये होता है कि ऐसे कौन से कॉर्पोरेट्स हैं जो इन बच्चों को इस साल लेंगे और उन कॉर्पोरेट्स में ये अवेयरनेस दिलाना कि
एक्यूरेट इंस्टीट्यूट जो है क्या स्ट्रेंथ है उसकी, और हम अपने बच्चों को, प्रोफेशनल्स को किस तरह से कॉर्पोरेट इनटेक के लिए ट्रेन अप कर रहे हैं। जब ये पूरा प्लानिंग और एक्टिवेट सिस्टम हो जाता है तो कॉर्पोरेट को, इंडस्ट्री को पहले ही पता होता है कि ये बच्चे जो हैं बिल्कुल रेडी हैं अब कॉर्पोरेट इनटेक के लिए, और वो आते हैं और बच्चों को इंटरव्यू लेकर के लेके जाते हैं। जी सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि CCR टीम जो है पूरी आपकी, इसके बारे में बताइए, और दूसरा ये जो अचीवमेंट्स आपके रहे हैं उसके पीछे क्या राज रहा है? Basically we have very good pedagogy here, under which we actually train the students, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग में हमारे जो कोर्स वाइज है, कोर्स वेयर है, उसके अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट को इतना स्किल करते हैं कि दे कैन रन स्पेशली इन कॉर्पोरेट सेक्टर। एक और सर हमारे साथ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है अनएम्प्लॉयमेंट है भी या फिर इसे सिर्फ एक हवा बनाया गया है? जहाँ तक मैंने देखा इंडस्ट्री को, मुझे नहीं लगता कि अनएम्प्लॉयमेंट है। स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो सही डायरेक्शन नहीं पाते, उन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी स्किल्स किस एम्प्लॉयमेंट के लिए मैच करेंगी। और यहाँ पे आने के बाद हम पहले तो उन्हीं स्टूडेंट्स को लेते हैं जो हमारे प्लेस करने के लायक होते हैं, एंड देन उसके बाद हमारी जो प्रोफेसर की टीम होती है वो उसे अच्छी तरीके से उनकी पर्सनालिटी को ग्रूम करती है। और मैंने जो आज तक एक्सपीरियंस किया, हमें किसी कंपनी से किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आई, और हमने जहां भी हमारे स्टूडेंट्स को प्लेस करने की कोशिश की, दे ऑल आर प्लेस्ड। यही कारण है कि हमारे पास एक बच्चे के पास 3 से 4 ऑफर हैं। तो वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि इस वजह से यहाँ के बच्चों के पास एक नहीं बल्कि 3 अपॉर्चुनिटीज थी, मल्टीपल ऑफर्स थे। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये यहाँ की थी CCR टीम, जिनसे हमने इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है अनएम्प्लॉयमेंट का वो डिस्कस किया। बाहर चलते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं, और उसके बाद चलेंगे यहाँ के चेयरमैन सर के पास और उनसे जानेंगे इंस्टीट्यूट के बारे में और अपने मुद्दे यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। और अब मैं बैठी हूँ पूनम जी के साथ, जो कि यहाँ के ग्रुप डायरेक्टर हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, और इंस्टीट्यूट के बारे में बातचीत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। शुरुआत करेंगे कॉलेज के बारे में जान के। स्टेब्लिश कब हुआ है, इसकी हिस्ट्री क्या है? हमने ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था 2006 में विद मैनेजमेंट कोर्सेज एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज, एंड वी स्टार्टेड विद द प्रीमियम प्रोग्राम्स MBA, BTech एंड PGDM। जब शुरू हुआ था कॉलेज, जब इसकी नींव रखी गई थी, तब कितने स्टूडेंट्स थे आपके पास टोटल? जब हमने शुरुआत की थी तब हमारे पास 300 स्टूडेंट्स थे। आज हम 2000 स्टूडेंट्स के साथ हैं। बहुत बड़ी सी स्माइल आपके चेहरे पे है। यंगर वन होने के बावजूद भी, मतलब इतने कम टाइम में आपने नंबर 1 का रैंक हासिल किया है, कैसा लगता है ये सुन के? बट नेचुरली बहुत अच्छा लगता है, बट देन इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई डैड। ही टीचेस मी, ही गाइड्स मी व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, कहाँ पे किस तरीके से आपको एक्ट करना चाहिए या एक प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉर्ट आउट करना चाहिए। ऑल कम्स फ्रॉम हिम एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम हिम। आई कीप हिम ऑन माई टेबल ऑलवेज। So, अच्छा लगता है that you succeed, but yes, when you look at people who are doing well, you know, better than you, then you feel like the pace is missing, then you again start working in that form. So we pledge and we probably would be on, you know, on the top of it in the coming future. Like we are planning to set up 11 more campuses across the India. टॉपिक जो हमारा मैम है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। स्टूडेंट से हमने बातचीत करी, यहाँ के फैकल्टी मेंबर से बातचीत करी, सबने अपने अपने व्यूज हमसे शेयर किए। आपसे जानना चाहूंगी 100% की आप प्लेसमेंट देते हैं और एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट, आपको लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है इस लिहाज से? अब बिल्कुल है, बिकॉज हम तो शायद इंडिया की पॉपुलेशन का 0.1 से भी कम % है। सभी इंस्टीट्यूट्स को भी अगर मैं इकट्ठा करके भी चलती हूँ, एंड इफ ऑल इंस्टीट्यूट्स प्लेज ऑन टू दिस ऑल्सो कि हम सब 100% प्लेसमेंट देंगे, उसके बावजूद भी इंडिया का हम एक बहुत छोटा हिस्सा है जो इस कोशिश में अभी भी पूरी तरीके से कामयाब नहीं है। तो देयर इज अ ह्यूज सी, यू नो, ओशन विच इज लेफ्ट टू कंप्लीट, बट यस, एवरी एफर्ट काउंट्स। तो जिस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं
बाकी इंस्टीट्यूट्स भी करते हैं, सभी अगर करेंगे तो बट नेचुरली लेवल ऑफ एजुकेशन इंडिया का बहुत ऊपर जाएगा। एंड डेफिनेटली एक समय ऐसा आएगा जो कि अभी गवर्नमेंट भी हमारे काफी इसके लिए प्लेज ले रही है, प्लान भी कर रही है टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन सिस्टम पूरा बदल रहा है। तो आई होप द सिनेरियो वुड चेंज इन कमिंग ईयर्स। थैंक यू सो मच मैम हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। और अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, आपसे अलविदा कहने का वक्त आ गया है। जाते जाते सेम बात, कैसा लगा आपको हमारा आज का प्रोग्राम? जुड़ना चाहते हैं आप हमसे? चाहते हैं कि हम आपके इंस्टीट्यूट में आए, आपके कॉलेज में आए, कवर करें, ढेर सारी मस्ती करें, मजाक करें, धूम धड़ाका करें और किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बातचीत करें? तो उसके लिए आप हमें SMS या ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट करिए। हमारा ईमेल आईडी है campus@p7news.com। SMS अगर आप हमें करना चाहते हैं तो तरीका बेहद आसान है। मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज बॉक्स में जाइए, लिखिए CRU, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए और अपनी किसी भी क्वेरी के साथ इसको लिख भेजिए 56000680 पर। तो एक्यूरेंट में पता चला आके कि भाई बेरोजगारी कुछ नहीं है। अगर आप में है टैलेंट, आप में काबिलियत है कुछ कर दिखाने की, तो नौकरियों के बेशुमार दरवाजे आप सबके लिए खुले हुए हैं। फिलहाल मुझे यानी कंचन डोगरा को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में नए कॉलेज में नए कैंपस की मस्ती के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।